और अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां महागौरी, जितनी जितनी माता पूर्व में हुई हैं, जो शिव जी के साथ में ब्याही हैं, शिव को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था। और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही। स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों, तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगिनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था। और यही सावन के महीने में चराचर जीव, आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। बोलो मरते कि नहीं मरते? अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे, और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर में। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का, उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो, केचुआ देख लो, केचुआ की भी वैरायटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनिया, और उसमें आखिरी योनि ये 84,00,000वीं मनुष्य की योनि। अभी इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितने सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम है भैया, देखा है तुम लोगों ने? और जितने आस्था चैनल पर सुन रहा है, सावन में चीटे में भी पर आ जाते हैं। मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे बैठ, उसको भगा के ले जा, भाग भाग भाग। मक्खियां भी इतनी अड़ीली हो जाती है कि वो हटती नहीं है। क्यों? इतनी अकड़ कहां से मक्खी में आ गई, चीटे में पर कहां से आ गए, और इतना ठाट इन कीड़ों में कहां से आ गया कि हर किसी के घर में घुस जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान है। उसको पशुपति नाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चीटे में कभी पर नहीं आते, वो चीटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चीटे को पर दे सकता है तो सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक